नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान और सरकार के बीच लगातार खींचतान बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। लगातार एक तरफ किसान जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रास्ता खुलवाने को लेकर भी किसान और सरकार के बीच बातचीत अभी तक नहीं बनी है। एक तरफ किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार रास्ता खुलवाने के लिए हाई लेवल कमेटी बैठक कर रही है, लेकिन किसान मीटिंग में जाने से इनकार कर चुके हैं। यही वजह है कि सरकार के नुमाइंदों को रविवार को सिर्फ उद्योगपतियों के साथ ही बैठक करनी पड़ी। उधर किसान 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद को लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सोनीपत में बाइक रैली भी निकाली गई ताकि भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों का सहयोग मांगा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत बंद से सरकार का मिजाज बदलेगा? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। करीब 10 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी पर गारंटी दे, लेकिन बात बन नहीं रही है। इसी को लेकर किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया है और इसी भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बंद को सफल करने के लिए किसान गांव-गांव जाकर लोगों को बंद को लेकर जागरूक कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में सोनीपत में भी भारत बंद को सफल बनाने के लिए अलग अलग संगठन ग्रामीण और शहरी स्तर पर अलग अलग माध्यम से कमेटी बनाकर बंद में सहयोग करने की अपील कर रहे हैं। सोनीपत के पंचायत भवन में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले युवा और किसानों ने बाइक रैली निकालकर लोगों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। ये मोटरसाइकिल यात्रा सोनीपत के चौक से होते हुए मामा भाजा चौक और शहर के अलग अलग चौक चौराहों से होकर छोटू राम चौक पर खत्म हुआ। आज ये रैली किसान मजदूर संघर्ष समिति और AIKMS की तरफ से निकाली जा रही है। जो संयुक्त किसान मोर्चे ने 27 सितंबर का जो भारत बंद का ऐलान किया है, उसका संदेश शहर भर के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को देने के लिए ये बाइक रैली निकाली जा रही है। और 27 सितंबर को पूर्णतया सोनीपत जिले को बंद किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को जो भारत बंद का आह्वान किया है, उसके मद्देनजर रखते हुए हम 30 गांव के रिप्रेजेंटेटिव मोटरसाइकिल जन चेतना यात्रा के नाम से आज हमें सोनीपत में सारे का घूमेंगे और उसके बाद छोटू राम चौक पर हमारा समापन होगा इसका। और फिर सारे किसान संघ बॉर्डर के लिए कूच करेंगे और पूरे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन तक हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। एक तरफ किसान भारत बंद की तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार बॉर्डर पर बैठे किसानों से एक और का रास्ता खुलवाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर चुकी है। कमेटी रास्ता खुलवाने के लिए रविवार को किसानों से बातचीत करने के लिए सोनीपत पहुंची, लेकिन किसानों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कमेटी सिर्फ उद्योगपतियों से बातचीत कर लौट आई। इस बीच गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों के मीटिंग में नहीं पहुंचने पर कहा कि ये किसानों की मर्जी है, हम सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि हमने प्रयास किए थे। हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई लेवल कमेटी गठित की कि इनसे बातचीत करके जो दिल्ली को जाने का रास्ता है वो खुलवाया जाए और लोगों की जो दिक्कत है, जो इंडस्ट्री तबाह हो गई वहां की आसपास की सारी, उनका समस्या का समाधान किया जाए और बातचीत से समस्याओं का हल करना।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग है। अब ये नहीं आए तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बता देंगे कि हमने प्रयास किया है लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उधर किसानों ने बैठक में शामिल होने पर तर्क देते हुए कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने रोका है, इसलिए सरकार हमसे नहीं दिल्ली पुलिस से बात करे। तो बातचीत करना चाहते हो तो रास्ता खुलवाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट में हम पार्टी थोड़ा ही है, हमने रास्ता बंद नहीं कर रखा, ये सरकार ने कर रखा तो सरकार बात करे, हमसे क्यों बात करे। हमने अगर रास्ता रोका हो तो हम बात करें, हमने तो रास्ता रोका हुआ नहीं है, तो सरकार ने रोका हुआ है, कंक्रीट क्यों लगा रखे हैं, सरिये लगा रखे हैं, उनसे जाके बात करें, हमारा इसमें क्या मतलब। वहीं जिंद के बदवाल टोल प्लाजा पर किसान नेता घासीराम नैन की चौथी बरसी में शामिल होने पहुंचे किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि सर्विस रोड खोलने को तैयार हैं, लेकिन जहां हम बैठे हैं उससे खोलने के लिए कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सराउंडिंग जो स्टेट्स है उसकी गवर्नमेंट्स आपस में डिस्कस करके रास्ते के बारे में फैसला करें। नंबर 1। नंबर 2, मैं बताना चाहता हूँ आपके जरिए से लोगों को कि हमने जो मेन रोड के जो 2 सर्विस लेन है वो सर्विस लेन हमारी तरफ से खुले हैं, आगे जाके दिल्ली पुलिस ने उसको रोका हुआ है। वो सर्विस लेन को गवर्नमेंट अगर चाहे वहाँ की रास्ते को ठीक करके, और अगर कहीं भी थोड़ा बहुत ये होगा बॉटलनेक होगा, बॉटलनेक जो हमारी वजह से होगा हम उस बॉटलनेक को ठीक करेंगे, लेकिन वो रास्ता हमने बंद नहीं किया हुआ, वो दिल्ली पुलिस ने किया हुआ है। अगर ये कहेंगे ये मेन रास्ता जहाँ हम बैठे हैं वो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो चाहे गवर्नमेंट के ऑर्डर हो या किसी और संस्था के हो, वो ऐसे ही जहाँ बैठे हैं वो किसान बैठे रहे। सरकार जिस तरह से अपने रुख पर अड़ी है उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से हल निकालने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन जब किसान बैठक में शामिल नहीं होंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। उधर भारत बंद का ऐलान कर किसानों ने जता दिया है कि इस बार का बंद बाकी भारत बंद से अलग है। ऐसे में सरकार को एक नहीं बल्कि 2-2 मोर्चे पर किसानों से निपटना होगा, जो आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल ये है कि क्या भारत बंद से सरकार का जो मिजाज है वो बदलेगा और किसानों की बात जो है वो सरकार सुनेगी। और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सतीश नंबरदार, महासचिव भाकियू के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैम आपका भी स्वागत है। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सतीश नंबरदार, सबसे पहले सवाल आपसे, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार का जो भारत बंद है वो बाकी जितनी भी भारत बंद आपने बुलाई उससे अलग है, क्या खास है इस बार जो जिसके माध्यम से आपको लगता है कि आप लोग सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे। खालिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की जितनी भी जो आंदोलन है जमीनी स्तर से दिखाने का काम किया और पूरे के पूरे देश में इसको पहुंचाने का काम किया। हरियाणा न्यूज इसके धन्यवाद का पात्र है। पूरा भारतीय किसान यूनियन और किसान समाज इसका आभारी रहेगा। दूसरी बात, जो भारत बंद है, इस भारत बंद में पूरे देश का किसान, मजदूर और मध्य वर्ग, पूरे का पूरा हिंदुस्तान का जितना भी गरीब तबका है सब के सब इसमें समर्थन देने का काम कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्रियल इसमें समाधान, इसके समर्थन में सड़कों पर उतरने का काम हुआ। और इसमें मेरे हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने भी इस बंद का समर्थन किया और खुद इसमें शामिल होकर किसान समाज को बचाने के लिए अग्रणीय भूमिका निभाने का उन्होंने वचन दिया है। रही बात, मैं ये आप दोबारा पूछोगे, पहले ही बता दूं, किसानों ने ना कल रास्ता रोका था ना आज रास्ता रोके हुए। सर्विस लेन
दोनों तरफ की खुली हुई है। ये पूरे का पूरा रास्ता खोल दो। किसान ना कोई बॉर्डर पर बैठने की जरूरत है, किसान आज भी अपना मन बना हाई पावर कमेटी की बैठक में आप लोग क्यों नहीं गए, क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि पहली बात ये सिर्फ मीडिया में कहने की बातें हैं, किसी ने भी किसानों को बुलाने का काम नहीं किया। ये सिर्फ एक दिन पहले ही किसानों ने कह दिया था कि हम नहीं भी हिस्सा लेंगे इस मीटिंग में। नहीं, किसान तो हिस्सा जब लेना किसानों ने रोका हुआ। एसीएस कल गए थे, वो लगातार यही कह रहे थे कि हम किसानों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बॉर्डरों पर जाएंगे ताकि समस्या का समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों सरकार, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में माननीय खट्टर सरकार, ये दोनों के दोनों जो छोटे उद्योगपति हैं इनको बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये एक साजिश की तहत इन्होंने रोड रोका हुआ है। किस तरह वंदना पोपली जी खत्म हो। आप किसानों को कहती हैं कि किसान जहां धरना दे रहे हैं इस वजह से वहां के जो स्थानीय खास करके जो व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा है, और किसान आपको कह रहा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर आप अभी अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरह से झूठ बोला जाता है। अभी 2 आंदोलनकारी नेताओं के बयान आपने चलाए सबसे पहले, उसमें एक आंदोलनकारी बयान क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि कहीं पर भी रास्ते हमने रोके ही नहीं, सरकार ने रास्ते रोके। और उसी समय दूसरे के नेता का बयान आता है कि सर्विस लेन तो खोल देंगे लेकिन जहां हम बैठे हैं वो रास्ता हम खाली। लेकिन उसमें आपने आगे वाला बयान नहीं सुना वंदना जी, आगे वाला बयान आपने नहीं सुना। उन्होंने क्या कहा कि आगे जो सर्विस लेन खुला है आगे जाकर दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है, ये काम उसका है। ये बयान तो आपने सुना ही नहीं। मेरे ख्याल से खालिद जी आपको इस चीज को समझना चाहिए कि सर्विस लेन नहीं खुलवानी है, पूरा रास्ता खुलवाना है। पूरे रास्ते पे वो बैठे हैं NH8 पे, और वहाँ पे उस रास्ते को खुलवाने की बात हो रही है, सर्विस लेन को खुलवाने की बात नहीं हो रही है। तो आगे जाके रास्ता बंद किसने किया है? इस चीज को आगे रास्ता बंद किसने किया है? तारे किसने लगाई है? कील किसने लगाई है? दीवार किसने खिंचवाई है? आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप गुस्सा रही हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, जो आगे तारे लगी हैं, जो दीवारें लगी हैं, जो कीलें लगी हैं, वहाँ पर वो किसने लगवाई है? खालिद जी, अगर आपको लगता है आप पहला प्रश्न बोलेंगे, मैं जवाब आधा दूंगी, फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर मैं जवाब आधा दूंगी और इस तरह डिबेट चलेगी, वो तो होगा नहीं। आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतना हक तो मेरा है कि अगर मैं आपके चैनल पर आकर यहाँ पर बात कर रही हूँ तो मुझे अपनी बात का जवाब देने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर आप याद करें, जब सबसे पहले पंजाब से जो जत्थेबंदियां चलकर आई थी तो उसके बाद हमने उनको रोकने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि आप दिल्ली की तरफ ना जाएं, और उस समय दिल्ली पुलिस ने वहां पर उनको एक जगह दी थी, उनको कहा था कि आप यहाँ बैठिए और आप अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो उस समय इन्होंने क्या कहा कि अरे ये तो जेल बना देंगे। मुझे एक बात बताइए, जंतर मंतर भी जाकर ये बैठे ना शांतिपूर्वक, 26 जनवरी को भी गए ना, हालांकि बाद में क्या किया सबने देखा, हमने तो मना ही नहीं किया कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन लाठी लेकर जाएंगे, जेली लेके जाएंगे, तलवारें लेके जाएंगे तो हम जरूर मना करेंगे। और जब मना करने के बाद हम जगह रहे थे वहाँ ये बैठ नहीं रहे थे, वहाँ ये बैठना नहीं चाहते जहाँ पे सड़क पे ये बैठेंगे। अत्याचार करने का वो किया, लोकतंत्र की हत्या हुई है वहाँ पे। मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले पुलिस ने आपको कहा था यहाँ पर आकर बैठिए, आपने क्या बोला, इसको तो दिल्ली पुलिस जेल बनाना चाहती है, तब क्यों नहीं बैठे? और आप सारे का सारा दोष सरकार में बनना चाहते हैं। 2012 में माननीय प्रधानमंत्री ने आंदोलन में खुद सिफारिश की थी और उसको जगह रामलीला मैदान दे दीजिए सरकार ने। इतने अच्छे कानून आए थे और हम अपनी राजनीति में अड़कर खड़े रहे थे, ये भी आप याद करेंगे एक दिन कि हम कितने अच्छे किसान, ठीक है, जो कानून आए थे उसके लिए हम अड़कर, ठीक है वंदना जी, ठीक है, पारित नहीं होने देंगे। ठीक है, ठीक है। अजय सिंगला जी, आपको क्या लगता है? किसान कह रहे हैं कि हमने रास्ता नहीं बंद किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है, हम वहां पे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन किसान वहां पर बैठे हुए हैं। तो जब तक किसान इस मीटिंग में जो हाई पावर कमेटी का जो गठन किया गया है उसके साथ किसान नहीं जाएंगे, उसके साथ बातचीत नहीं होगी, तो वहां समाधान कैसे होगा? खालिद जी, इस आंदोलन को किसान भाइयों को शुरू से ही इस भाजपा जसपा केंद्र सरकार के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई है। किसान शुरू से ही ठीक कह रहे हैं, रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता रोका सरकार ने, हरियाणा प्रशासन की पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने। क्या सड़कों पे गोड्डे पोपली जी, ये आपकी जो हंसी है किसानों का मजाक उड़ाती है, डिबेट का मजाक उड़ाती है।
आप बताइए, खड्डे क्या किसानों ने खोदे थे पोपली जी? क्या सड़क पर किसानों ने किले काटी थी? क्या इतने बड़े बड़े पत्थर जो क्रेनों पर सरकार ने रखे थे, किसानों ने रखे थे? क्या सरकार, क्या किसान वहां पर, आप सुनिए, आप जाइए दिल्ली अपनी गाड़ी से, मैं भी गया था। सड़क को डाइवर्ट करने का काम किसान नहीं कर रहे, पुलिस करती है। पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे, किसानों ने बैरिकेड नहीं लगा रखे। ये सरकार तो बहुत परेशान है, बहुत हैरान है, बहुत दुविधा में है कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन चल कैसे रहा है। हमारे अन्नदाता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इतनी शांतिपूर्ण तरीके से बैठी कैसे हैं? उनको कैसे उकसाया जाए कि वो हिंसक हो जाए? और ये सच है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, किसानों को तो कहा ही नहीं। अरे आपने ये जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, ये बना देते ना मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, जाते किसानों के बीच में पूछते, भाई क्यों बैठे हो, क्या कारण है, गले लगाते बात करने उनसे। आपने बना दी कमेटी अधिकारियों की जो उनको सिर फोड़ने की बातें करते हैं, उनसे बात होगी क्या? क्या इस कमेटी में दिल्ली से बात की गई, दिल्ली सरकार से बात की? केवल और केवल किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। और क्या इस कमेटी को, हाई लेवल कमेटी को कोई पावर है? अरे पावर तो मंत्रियों के हाथ में होती है, मुख्यमंत्रियों के हाथ में होती है। इसको तो पावर है कि इनके कुछ हमारे अधिकारी कैसे कह दे, सिर फोड़ दो, लाठी मार दो, टांगे तोड़ दो, और हो सकता है कभी कह दे गोली चला दो। क्या विश्वास किया जा सकता है? नहीं, विश्वास नहीं किया जा सकता। वंदना जी, जब विश्वास ही नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा? मुझे लगता है कि पता नहीं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं क्या कहना चाहते हैं, किस चीज पर विश्वास करेंगी? जब आपके नेता कहते हैं कि शराब बांट दो, उस चीज पर विश्वास करेंगी? यही मौका है, फिर दोबारा मौका नहीं आएगा। या आपके नेता तो सरकार क्या कर रही है सत्ता में बैठ के? रुक जाइए जल्दी से। व्यक्तिगत नहीं टोका था, मैं ओंकार सिंह के पास भी आना है, जल्दी से बात पूरी कीजिए अपनी। वंदना जी, आपके जो बड़े नेता हैं एक दूसरे पे ISI के साथ ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंध की बात करते हैं, आप तो उस बात का जवाब दीजिए। जहाँ तक आप यहाँ पर कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक धरना है, शांतिपूर्वक धरना किस तरह से है वो हम सबने देखा। किस तरह से एक व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से युवतियों ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहे हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिए। जिस तरह से अंदर घुस के उन्होंने किया वो हम सबने देखा। और किसान यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर लीडर है जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और राजनीति को चमकाने तो नहीं दिया जाएगा, कम से कम इस बात पर कि किसान का नाम लेकर। ठीक है वंदना जी। ओंकार सिंह जी, राजनीति कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रही है, विपक्ष कर रहा है? काली जी, सबसे पहले तो आज 300 दिन हो गए किसानों को सड़कों पर बैठे हुए। मैं नमन करता हूं जो इस आंदोलन में शहीद हुए, और सैल्यूट करता हूं उन किसानों को जो शांतिपूर्ण इस आंदोलन को, और सैल्यूट करना मनाती है 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी के जन्म दिवस पर। इन्होंने अपना सम्मान दिवस को देखते हुए 27 सितंबर का भारत बंद किया, और इनेलो पुरजोर इस भारत बंद का समर्थन करती है। और 25 सितंबर की हमारी रैली में जो लाखों लोग आएंगे उनको भी हम 27 सितंबर के भारत बंद के लिए आग्रह करेंगे। अब मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर, यानी पूरी तरह से किसानों के भारत बंद के समर्थन में इनेलो है। ओंकार सिंह जी, पूरी तरह से किसानों के भारत बंद के साथ है इनेलो। किसान पंजाब से आ रहे थे तो भाई पंजाब से आ रहे थे, पाकिस्तान से नहीं आ रहे जी। क्या बोला काली जी? मैंने कहा कि काली जी क्या बोला आपने? इनेलो पूरी तरह से किसानों के भारत बंद के साथ है। बिल्कुल, इनेलो पूरी तरह से भारत बंद के साथ है। और मैं अपनी वंदना पोपली बहन को कहना चाहता हूं कि ये बार बार एक बात कहते हैं कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, तो आप राजनीति करने क्यों दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 पहलू दिए थे। उन्होंने एक बोला था कि किसानों की समस्या का हल किया जाए, और अगर ये किसान नहीं है तो इनको सड़कों से हटाकर रास्ते खोले जाएं, ये कहा था। अब अगर सरकार मानती है कि सड़कों पे किसान बैठे हैं तो इनकी समस्या का हल किया जाए। आज 300 दिन हो गया, 300। ये मेरी बहन अगर 3 घंटे धूप में खड़ी हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। 300 दिन हो गए, इन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया। और मैं अनिल विज जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमारे उद्योग तबाह हो गए हैं।
उद्योग किसानों की वजह से तबाह नहीं हुए हैं, उद्योग आपकी हट धर्मी की वजह से, आपकी अकड़ की वजह से, आपके जो तानाशाही रवैया उसकी वजह से तबाह हो रहे हैं। किसान किसी उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और उद्योग तब तबाह नहीं होते जब अब कोरोना की वजह से बिना वजह आप धारा 144 लगा देते हो, किसानों को रोक देते हो, और करनाल में फिर आपको मुंह की खानी पड़ी। तब क्या वो किसान नहीं थे? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है, आप राजनीति करने क्यों देने चाह रहे हो? 3 काले कानून जिस दिन से बने हैं उस दिन से किसान विरोध कर रहा है। आप जबरदस्ती किसान को लड्डू क्यों खिलाना चाहते हो? और न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो किसान कहता है कि इस पे कानून बना दो, आप कहते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। आपकी बात पे कौन विश्वास करेगा? आपने 15 लाख देने की बात यहाँ भी विश्वास वाली ही बात आ रही है, ना विपक्ष विश्वास कर रहा है ना किसान विश्वास कर रहा है। आपने तो इतने जुमले दे दिए कि जनता पक्ष किया इसके बारे में। ठीक है ओंकार सिंह जी, जवाब ले लीजिए जरा, बोलिए बंदा। और दूसरा खाली जी एक बात कहना चाहूंगा मैं। बंदा जी एक सेकंड बंदा जी एक सेकंड पूरी होने दीजिए मेरी बात, जल्दी से एक मिनट जल्दी से एक मिनट। ये रास्ता रोकने की बात करते हैं। जब किसान दिल्ली जा रहा था तो सड़कें रोकी किसने थी? दिल्ली पुलिस ने रोकी थी, हरियाणा पुलिस ने रोकी थी। ये पुलिस इनकी है या किसानों की है? रास्ते तो इन्होंने रोक रखे हैं। आप बैरिकेड सजा दीजिए, जहां किसान जाना चाहता है जाने दीजिए, सड़कें अपने आप खाली हो जाएंगी। रास्ता इन्होंने रोका, किसानों ने नहीं रोका। ठीक है वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए 3 बातें हो गई। ओंकार सिंह जी की बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, वो भी सुनेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि किसान जो है उनको राजनीति, ये जो बाकी पक्षों की बात कर रहे हैं कि विपक्षी जो है उनको राजनीति क्यों करने दे रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ विपक्षी राजनीति नहीं कर रहा, कुछ आंदोलनकारी नेता भी हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं जिनकी अपने प्रदेश में नहीं चलती, आके हरियाणा में वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ साल पहले एक राजनीति तो खुद बीजेपी कर रही है, बीजेपी आंदोलन को लंबा खींच रही है। सुन लीजिए भाई सुन लीजिए। सत्यवादी अधिकतर में खाली आप अपने आप को मत समझिए, जवाब सुन लीजिए, जनता को तय कर लेने दीजिए। और आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, आपको जवाब सुनना चाहिए। ठीक है वंदना जी मुद्दे पर। जितने भी लीडर हैं वो यहाँ पर आकर अपनी राजनीति चलाते हैं, लेकिन जब वो भड़काते हैं, वो लोग सच में पाकिस्तान से नहीं आए, वो हमारे भारत के लोग हैं, उनको भड़काकर आगे कर देते हैं और वो कहाँ गायब हो जाते हैं। 26 जनवरी वाले दिन भी देखा हमने बाकी दिनों में भी देखा कि जब उनको भड़काने के 2014 से पहले आप भी भड़का रहे थे, आपके नेता आधे नंगे होकर भाग रहे थे। जब भैया सुन लो एक बार, तो कोई भी नेता दिखाई नहीं देता, इनको आगे करके चले जाते हैं। तो ये इनका तरीका है राजनीति करने का, ये ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है इस समय भारत में कि कौन राजनीति कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है। किसानों के नाम पर कुछ जत्थेबंदियां राजनीति कर रही है। दूसरी बात, आपने एमएसपी पे कानून की बात की, एमएसपी पे कानून तो आप मौका क्यों दे रहे हो? नहीं, ये आंदोलन था कि हमारी जमीन जाएगी, और जब आप कहते हैं कि जमीन जाएगी तो मुझे एक प्रोविजन बता दीजिए इन तीनों कानून में कहीं पर लिखा हो कि किसान की जमीन चली जाएगी। और एमएसपी पे कानून हमने कभी कहा ही नहीं कि वो हम उसको बनाना नहीं चाहते, हमने कहा अच्छा विचार है, लेकिन सड़क पर बैठकर माईवे और हाईवे कर आप ऐसे नया कानून तो नहीं बनवा सकते ना। और तीसरी बात, आपने यहाँ पर कहा कि इनको आपने यहाँ पर बैठने की, रास्ते की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि किसने रोका, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरने के लिए हमने उनको जगह दी थी, जिसको उन्होंने मानने के लिए इनकार कर दिया, उनको रोका गया था क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट थी कि हथियार। आपने पहले इनके सड़कें रोकी थी, जब आपके बस से बाहर होगी तब आपने जगह ऑफर करी। आपने सबसे पहले सड़कें रोकी थी इनके। आपने हरियाणा में 12-12 फुट गड्ढे खोद दिए थे, अंबाला में सड़क रोकी थी, पिपली में आपने लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर। आपको सुनना पड़ेगा, पहले मैं पूरी बात खत्म करूंगी फिर आपकी सुनूंगी। भिंडरावाले की, जर्नैल सिंह भिंडरावाले की, जगतार सिंह की तस्वीरें वहाँ पर क्या कर रही थी? पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, क्या वो आपने नहीं देखा? क्या आप आंदोलन को गुमराह करने की ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, इसको किसी ठीक है ठीक है। सतीश जी आपके सवालों का सतीश जी से जवाब ले लेते हैं, जो सवाल आपने उठाया सतीश जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं अपनी छोटी बहन से पूछना चाहूंगा, वो चंदी बॉर्डर पे क्या किसान बैठे हैं? झाड़ोदा बॉर्डर पे क्या किसान बैठे हैं? आपकी सरकार केंद्र में भी और हरियाणा में भी किस तरह लोगों को परेशान करने के लिए हर अलोकतांत्रिक कदम उठाने का काम किया जा रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने
पत्थर हटाने का काम अभी तक जारी नहीं किया। जब एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह बोल दिया कि एक तरफ का रास्ता हटाने का काम हो, आपने पत्थर हटा दिए। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ मीडिया के चैनलों के माध्यम से किस तरह किसानों को परेशान किया जाए। और आप देश में पूरी तरह अपना आधार खो चुके हैं। आपको आगे वाले इलेक्शन में जनता आपको शीशा दिखा देगी और आप किस तरह जुमलों की सरकार और सूट बूट की सरकार से होने वाली है। आज आपकी पूरे देश में कहीं पर भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती और उसी में आप लोकतंत्र की हत्या होने का काम करते हैं। ठीक है अजय सिंगला जी, ये आंदोलन अब 10 महीने के करीब पहुंच रहा है, यानी कि 26 सितंबर को 10 महीने हो जाएगा, लेकिन 10 कदम भी इस पे न सरकार आगे बढ़ी है और ना ही किसान। बातचीत 11वें दौर की जरूर हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। कांग्रेस पर बराबर यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस इस आंदोलन को उकसा रही है। खाली जी, जिस सरकार का, जिस पार्टी का राजनीतिक तौर पर दिवालिया निकल गया हो ना, वो ऐसी बातें करते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं हमने प्रयास किया, किस चीज का? रास्ता खुलवाने का। काश उन्होंने प्रयास किया होता किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो किसानों की मांगे हैं, उनका समाधान का। वो कहते सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे कि किसान नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट देना चाहिए कि हमने पत्थर नहीं हटाए, हमने बैरिकेड्स नहीं हटाए, हमने किले नहीं हटाई, हमने दीवारें नहीं हटाई, इसलिए रास्ता नहीं खुल रहा। सुप्रीम कोर्ट में बयान देना चाहिए आदरणीय गृह मंत्री जी के माध्यम से। और कहते हैं कि वहां पर भिंडरावाली जी की गृह मंत्री ने आज एक और भी बयान दिया है कांग्रेस को लेकर। उन्होंने कहा कि जितना कुछ हो रहा है ना प्रोपेगेंडा, उसके लिए तो किसानों से ज्यादा कांग्रेस दोषी है। हम यही तो कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार केवल खबरों में रहने के लिए, आप सुनेंगे खालिद जी कि आपने सुना कभी सत्ता पक्ष की पार्टी विपक्ष के कार्यालयों का घेराव करे? आपने भी तो फरीदाबाद में फूल देकर स्वागत किया था। फरीदाबाद में किसका स्वागत कर दिया हमने? बीजेपी को। जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, आप लोग की तरफ से एक शिष्टाचार फूल देके गुलाब का स्वागत किया गया था। खैर ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें हैं, होनी भी चाहिए। डंडे तो नहीं मारेंगे उनके ऊपर वाटर कैनन तो नहीं चलाएंगे, उनको सिर फोड़ने के आदेश तो नहीं देंगे। अगर भिंडरावाले जी की फोटो कहीं पर लगी थी तो क्या सरकार पकोड़े चल रही है क्या? गिरफ्तार करो उनको। टीवी पर बैठकर बयान देने से सरकारें चलती हैं या गलत लोगों को गिरफ्तार करने से सरकारें चलती हैं? शराब बांटने वालों को गिरफ्तार करने से सरकारें चलती हैं या टीवी पर बैठ के दौरान बात कहने से सरकार चलती है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इससे ध्यान भटकाने की बात है। किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की बात है, क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। सरकार में मंत्री, गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते। वो कोई कहता है कि सीबीआई की जांच करो, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए। एक कहता है शराब घोटाला हुआ, दूसरा कहता है शराब घोटाला नहीं हुआ। एक कहता है इस अधिकारी को यहां लगाओ, दूसरा उसको हटा देता है। इस प्रकार की सरकारें क्या हिंदुस्तान में, क्या हरियाणा में, क्या किसानों का समाधान करेगी? केवल लिपा पोती है, केवल लिपा पोती। जनता देख रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है और खाने के इंतजार में। इनका भाषण बहुत ठीक है, वंदना जी जवाब दे दीजिए। इन्होंने बहुत सारी ओंकार सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के बारे में आपने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन एक बात बताइए मुझे, जब कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसकी आर्थिक नाकेबंदी करनी चाहिए, आपने तो कोई जवाब नहीं दिया। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पाकिस्तान से मिला हुआ, ISI से मिला हुआ है, तब आप कोई जवाब नहीं देते। और जब ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं तब भी आप कोई जवाब नहीं देते। आपको तो क्या प्रश्न दिख रहा है कि गृह मंत्री क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है?
तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की जो नाम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसकी जो परतें खुल रही हैं, बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि पीछे क्लियरली कांग्रेस का विपक्षी दलों का हाल है, पूरा सपोर्ट किया गया है। बलराम जाखड़ जी लेकिन वंदना जी आपने कहा कि कैप्टन ने हरियाणा को आर्थिक नाकेबंदी को लेकर बयान दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके सामने ही देखा आपने कि कैसे कैप्टन को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। जाखड़ जी कहते हैं कि हमने बॉर्डर पे किसान भेजे, उसका भी जवाब दे। तो उसका मैम अभी आपने देखा ना कांग्रेस किस तरह का एक्शन लिया। जाखड़ जी अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से गए, कैप्टन को भी हटना पड़ा। खालिद जी, मैं एक प्रश्न, ठीक है सिंगला जी, ठीक है सिंगला जी, एक प्रश्न, क्या ये जो आर्थिक नुकसान हो रहा है ये कैप्टन साहब के बयान देने के बाद हो रहा है या किसान आंदोलन के 10 महीने से चलने से हो रहा है? यानी कि अगर कैप्टन साहब ने कोई बयान दे दिया तो हरियाणा में नुकसान शुरू हो गया। आपको चाहिए एक शब्द। आप इस बात को सही मानते हैं कि हरियाणा में जाके कुछ भी करो? पूरे हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है आपकी नीतियों के कारण, आपकी नीयत के कारण, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की नीतियों के कारण पूरे हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है। 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है, 9,000 से ज्यादा उद्योग पलायन हो कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ठीक है की सर, नीतियों के ठीक कारण, है, इस सरकार के गर्मता के कारण, इस सरकार के घमंड के कारण आप किसी चीज का समाधान करने के बजाय उसको खींच रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं कि किसी तरह किसान आंदोलन बदनाम हो जाए, किसान बदनाम हो जाए। आपकी नियम, आपकी नीति, आप यही चाहते हैं कि किसी तरह से ठीक है, ठीक है, चाहती है कि किसी तरह से झगड़ा हो, इसी कारण उकसाया जा रहा है। जनता के बीच में बैठे हुए हमारे किसान भाइयों को उकसाया जा रहा है कि किसी तरह से वो उकसाता कौन है? बयान आपके नेता देते हैं तो उकसाता कौन है? आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी जो ये साफ सरेआम टीवी पर कहते हैं कि सिर फोड़ दो, मार दो, कुचल दो, आपकी सरकार के अधिकारी कहते हैं, सरेआम मीडिया में कहते हैं। कुछ बोल सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है ओंकार सिंह जी, मेरा ये सवाल है, जैसे वंदना जी कह रहे थे कि कैप्टन आर्थिक नाकेबंदी की बात कर रहे हैं, क्या ये आर्थिक जो नुकसान हो रहा है वो कैप्टन के बयान देने के बाद हो रहा है या पहले से भी हो रहा था? काली जी, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को कुछ नजर नहीं आता, इनकी आंखें बंद हो रखी हैं। आज देश और प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जहां तक सिर्फ सरकार राजनीति कर रही है। किसान क्या सुखी है? सड़कों पर बैठकर व्यापारी दुखी है, व्यापारी के साथ साथ विद्यार्थी, कर्मचारी सारे दुखी हैं, लेकिन सिर्फ सरकार राजनीति कर रही है। सरकार की नीयत ही नहीं है आंदोलन को खत्म करने की, ये आंदोलन को लंबा करना चाहते हैं। इसके दो कारण है, एक कारण आंदोलन को लंबा करने से किसान टूट जाएगा, जो इनकी गलतफहमी है, किसान टूटेगा नहीं और मजबूत होगा। दूसरी इनका कारण है, ये किसान आंदोलन की आड़ में जो ये घोटाले हो रहे हैं उनको छुपाना चाहते हैं, और जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उनसे लोगों का ध्यान भटका रहे, इसलिए किसान आंदोलन को हल नहीं करना चाहेंगे। ये किसान आंदोलन को लंबा खींच रहे हैं। और मेरी बहन वंदना पोपली पूछ रही थी कि जमीन किसान की कैसे चली जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब जियो नया आया तो BSNL को फेल करने के लिए जियो का फ्री प्लान ऑफर आया, क्योंकि BSNL सरकारी कंपनी थी, जियो प्राइवेट कंपनी थी। आज BSNL कहाँ है? मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ। यही सेम सिस्टम एग्रीकल्चर को पर लागू होगा। आज इन्होंने औद्योगिकरण और उदारीकरण के नाम पर और कृषि की कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर नई परंपरा जो शुरू करने का ऐलान किया। मैं पूछना चाहता हूं, भारत का किसान जिसकी एवरेज होल्डिंग 2.5 और 3 एकड़ है, वो क्या अपनी फसल हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में बेचने जाएगा? नहीं जाएगा। ये कानून सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं, और जब इन उद्योगपतियों द्वारा किसान को अपने कब्जे में कर लिया जाएगा तो किसान मजबूर होकर अपनी जमीन को बेचना पड़ेगा। कुछ चीजें प्रत्यक्ष रूप से लागू होती हैं, कुछ चीजें अप्रत्यक्ष रूप से लागू होती हैं। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ रहा है तो एक तो सीधा हमारी जेब पर डाका पड़ रहा है।
दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी वस्तुएं महंगी हो रही हैं, वो भी पेट्रोल और डीजल का प्रभाव है। किसान की जमीन छिन जाएगी, ये 100% कन्फर्म है। वो इस 3 कृषि कानूनों के अप्रत्यक्ष कारण से किसान की जमीन चली जाएगी। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, ये बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, आज 300 दिन हो गए, सैकड़ों बार यहाँ पे डिबेट हो चुकी है आपके चैनल पे, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। इन्होंने आज तक ये बताया कि हम ये करना चाहते हैं? आज तक इन्होंने कोई ऑफर दी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें एक काल दूर है, क्या वो फोन नंबर दिया इन्होंने? आज तक इन्होंने कोई किसानों को ऑफर नहीं दी, और सिर्फ गलती किसानों की निकाल रहे हैं और विपक्षी दलों की निकाल रहे हैं, कांग्रेस की निकाल रहे हैं। अभी मेरी बहन आतंकवादियों की तरफ ले गई थी। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक पॉइंट आप ये बता दीजिए, बॉर्डर पे किसान बैठा है या उग्रवादी बैठा है? अगर किसान बैठा है तो उसकी समस्या का हल करो, अगर उग्रवादी बैठा है उसको जेल में डालो। वंदना जी। जी, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं ओंकार जी ने। सबसे पहले आज इन्होंने कहा हर एक वर्ग परेशान है, तो हरियाणा में तो 2 वर्ग परेशान हैं, उनके नाम मैं बता देती हूँ। एक है एनएलडी और दूसरी है कांग्रेस। जहाँ तक आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपने एग्जाम्पल दिया, जियो का एग्जाम्पल दिया, बीएसएनएल का एग्जाम्पल, ठीक है। ओंकार सिंह जी जवाब हमने किसानों के हाथ में अपने एमएलए छोड़ दी, हम परेशान नहीं है, परेशान आप हो। आप दुनिया को भटकाना जानते हो, आप जनता को भटका रहे हो, आप किसान आंदोलन को जानबूझकर खत्म नहीं करना चाहते, आप किसान आंदोलन को लंबा करना चाहते हो ताकि इसकी आड़ में जो घोटाले हो रखे हैं उन घोटालों का कोई जवाब न देना पड़े। जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उनकी तरफ से जनता का ध्यान हटाया जा सके। आप जनता से जो काम कर रहे हो, आने वाले चुनाव में जनता सबक देगी आपको। सुन लीजिए, आपने कहा रिलायंस की यहाँ पर बात की आपने, शुरुआत से ही रिलायंस करके अडानी अंबानी करके जो शोर मचाया जाता है, तो कैप्टन अमरिंदर कहते हैं पंजाब में रिलायंस को मैं लेकर आया था। तो आपका क्या रिश्ता है? आपको क्या दिक्कत होती है उनका नाम लेने से? आपका रिश्ता क्या है बीजेपी का उनसे? अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। बीएसएनएल का आप हाल बुरा बताते हैं, आपके पास कौन सी सिम है उसका जवाब दे दीजिएगा। अभी कॉल करके भी देख लूंगी मैं, फिर बताइएगा कि बीएसएनएल का हाल बुरा किसने किया। जहाँ तक आप कहते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सब कुछ खराब हो जाएगा। पंजाब में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, केरला में एपीएमसी मंडियां ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी किसान जो है वो खत्म हो चुका है। आप पंजाब और केरला की तुलना बिहार और यूपी से तुलना कर लो। आप पंजाब तो एक समृद्ध स्टेट है, आप केरला एक शिक्षित स्टेट है, आप बिहार और यूपी जाके जनता अधिकतर जनता अनपढ़ है, उनसे ओंकार सिंह जी प्लीज एक एक करके जवाब तो ले लीजिए। ओंकार सिंह जी जवाब ले लीजिए प्लीज। और भी गेस्ट है, मुद्दे पे आप लोग रहे। अगर आपको 1 to 1 करना था तो एक एक प्रश्न पूछते ना, तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे रही हूँ, फिर मिला क्यों रहे आप? चलिए आगे, आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट की बात आप कर रहे थे, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। अगर आप परसेंटेज लगाएंगे तो पेट्रोल डीजल का जो रेट है कंपैरेटिवली उसी गति से बढ़ रहा है जो पहले, अगर अब मैं 14 से पहले की बात करूँ, 14 में इसकी स्पीड बढ़ने की ज्यादा थी। लेकिन एक चीज, अच्छा मतलब कांग्रेस को हमने हटाया, हमने बीजेपी को वोट दिया जनता ने, उसने इसलिए दिया कि उसने उसी गति से पेट्रोल और डीजल के रेट बताएंगे। ये क्या आपका स्पष्टीकरण है? इसका मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो? इसका मतलब तेल और पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हो? 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 900 रुपए का हो गया, 70 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए के पार हो गया, 46 रुपए। तो आप अपने स्टेट में लागू कर दीजिए ना वंदना जी, आप अपने स्टेट में लागू कर दीजिए जहां पे आपकी सरकार है, जहां आपके गठबंधन की सरकार है। वंदना जी, आप जीएसटी को लेकर जो आपके विपक्षी जो दल के जहां पे सरकार है, अगर वो बाधा बन रहे हैं, वंदना जी एक बात सुन लीजिए वंदना जी। सुझाव दिया, लेकिन जिस महामारी से हम निकल रहे हैं, सर्टेनली बहुत सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। बात वहीं आ गई ना घूम फिर के, निर्मला सीतारमण जी, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे सरकार किसी की हो, वो जनता को फायदा पहुंचाने के हक में नहीं है। आपकी बातों से तो यही लग रहा है। हम लाना चाहते हैं, एक दूसरे पे आरोप मारो और जनता की जो गाड़ी कमाई है उसमें कैंची लगाते रहो। गाड़ी कमाई क्या, जनता की गाड़ी कमाई कहाँ पहुंच गया है पेट्रोल डीजल का? खैर हम उस मुद्दे पे ही नहीं है वंदना जी, हम उस मुद्दे पे ही नहीं है। आज हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा आज वो नहीं है। आज पेट्रोल डीजल हमारा मुद्दा नहीं है, हम उस पे नहीं जाते हैं। सतीश जी, क्या सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को लंबा कर रही है ताकि किसान अपने आप चले जाए? ठीक है सर,
पूरे का पूरा किसान समाज, एक किसान समाज हुआ इन्हें जो खेत में काम करता है, वो भी किसान है, जो किसान के साथ वहां पर उसके साथ पसीना बहाने का काम करता है। जो आज ही देश में जो लोगों की रेटी छीनने का काम हो रहा है, जो उसके बीच में खड़ा गरीब मजदूर मध्य वर्ग के, वो किसान आज अपनी छाती बीच में लिए खड़ा और किसान उसकी रोटी नहीं छीनने देगा। और मैं अपनी बहन पोपली जी को एक और बात बता दूं, किसान आज जो हरियाणा में ये जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगा के अनाज बांटने का काम हुआ, किस तरह ये बहुत बड़ा घोटाला लोगों को खाली बैग देके, कल मेरी कुछ माताओं बहनों से बात हुई, किस तरह उनको खाली बैग देके फोटो तलवाने का काम हुआ। किसान समाज इस बहुत बड़े स्कैंडल का बहुत जल्दी उजागर करने वाला है और आपकी सरकार में कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है इसकी सीबीआई की जांच की मांग करता है, क्योंकि पूरे के पूरे झाज्जर जिले में किस तरह मेरी माताओं बहनों का खाली बैग देकर मजाक उड़ाने का काम हुआ। इस तरह की जो सरकार किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम हो रखा है, किसान आज उसको भी उजागर करके आपकी सरकार का पूरा चेहरे को बेनकाब करने का काम करेगा। ठीक है, बोलिए वंदना जी। अगर कहीं पे खाली बैग दिए गए हैं तो मुझे लगता है माताओं बहनों को इतना समझ आता है कि खाली बैग कौन देगा, उसमें भरा हुआ तो आराम से दिखाई देगा। मैंने खुद अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आप जाके खुद ऑब्जर्व करके आए हैं। और आपके पास कोई तस्वीरें हैं तो भेजिए, आपके पास कोई तस्वीरें हैं तो भेजिए। अगर आपको लगता है, अरे सुन लो भैया, सुन लो, मुझे बड़ी हैरानी है कि अगर कोई आपको अनाज के नाम पे खाली बैग देगा तो क्या समझ नहीं आएगा। हमारी माताएं बहुत समझदार है, हमारी माताएं बहनें, उनको समझ आता है कि खाली बैग अगर अनाज के नाम पे दिया जा रहा है तो कौन लेगा। मतलब कोई तो लॉजिकल बात होगी ना, कुछ भी बोलेंगे आप लोग क्या। और आपके पास कोई तस्वीर है तो भेजिए। बिल्कुल, पूरा का पूरा किसान आपके इस स्कैंडल को उजागर करने का काम करेगा। ठीक है, देने की बात कर रही हो, खाली बैग दे दो, आप लेके चले जाएंगे। किस तरह गरीब माताओं बहनों के साथ आपने मजाक करने का काम किया। मैं आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति जो है घर में जितने लोग हैं उसके हिसाब से अनाज दे रही हूँ और आपको खाली बैग दे दूँ। ठीक है, 150 रुपए का ठीक है सर, बैग और अनाज की बात नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है उस बैग में भी किसानों का ही अनाज होता है। लेकिन अजय सिंगला जी, ये आंदोलन जिस तरह से लंबा हो रहा है, वंदना जी ठीक है वंदना जी, ठीक है अजय सिंगला जी, जिस तरह से किसानों का आंदोलन ये लंबा होता जा रहा है, 10 महीने का वक्त पूरा होने जा रहा है, आखिर ये किसान कब तक बैठा रहेगा। क्या विपक्ष की जो भूमिका होती है सड़कों पर उतर के सरकार पर दबाव बनाना, अगर सोई हुई सरकार है तो उसको जगाना, क्या इस अपने कार्य से विपक्ष कहीं ना कहीं चूकता नजर आ रहा है? नहीं खालिद जी, बिल्कुल गलत बात है। मैं 2 बातों में आपका जवाब देना चाहूंगा। एक तो हमारे आदरणीय किसान नेता ने कहा खाली थैले, हो सकता है कहीं दिए हो, मान सकते हैं, लेकिन एक सच्चाई तो है खालिद जी, 100 रुपए का राशन, 150 रुपए का थैला, 3 फोटो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और 10 भाजपा के नेता उस थैले को उठा के फोटो खिंचा रहे हैं। ये फोटो से दिक्कत है सिंगला जी, फोटो से दिक्कत है, या जो अनाज दिया जा रहा था उसमें उससे दिक्कत है। ये इस बात का जवाब है वंदना जी प्लीज, सिंगला जी को बोलने दीजिए। आप बात सुनना चाहेंगे? हमारे देश के गरीब लोगों का मजाक उड़ाया गया, उनको लाइन में लगाकर उनको दिखाया गया कि देश की 80 करोड़ जनता गरीब है। ये आज का आधुनिक भारत दिखाने की कोशिश कर रही है हमारी केंद्र सरकार। और दूसरी आज की हरियाणा सरकार क्या है पोपली जी, किसान आंदोलन कोई समाधान नहीं, बेरोजगारी 33%, महंगाई, रोजी रोटी के चक्कर में दुनिया पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार, आप प्रायवाची बन चुकी है ये सरकार। और आप कह रहे हैं राजनीति किसान भाइयों का अपमान कर रहे हैं कि इस चैनल पर बैठकर कभी आप उनको आतंकवादी कहते हैं, कभी आप उनको नक्सलवादी कहते हैं, कभी आप उनको खालिस्तानी कहते हैं, और आज इस चैनल पर बैठ के आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, केवल राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के इनेलो के लोग हैं। आप कभी किसान एक करके वंदना जी, एक करके प्लीज
रही है। मतलब राहुल गांधी जी को तो उसकी बेरोजगारी दूर करा दीजिए, अपनी पार्टी में पद दे दीजिए, माँ हटती है तो बेटा आ जाता है, बेटा हटता है तो माँ आ जाती है। इसके अलावा आपको कुछ सुझाव ही नहीं देता है। आपको तस्वीरों से प्रॉब्लम है और यहाँ पर एक ही परिवार चले आ रहा है। भाजपा के अंदर केवल एक प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं करना। अगर कोई बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही, आपको किसी बात का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है, ठीक है। ओंकार सिंह जी, क्या सरकार समस्याओं से भटकाने की कोशिश कर रही है इस आंदोलन को लंबा करने के लिए? राजीव जी आ जाते हैं, समाधान किसान आंदोलन का करना है। ठीक है सर। सोनिया जी का, सिंगला जी, ठीक है। इनसे बाहर निकलिए। सिंगला जी और वंदना जी प्लीज, सिंगला जी, वंदना जी प्लीज। ओंकार सिंह जी बोलिए जी। खाली जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, सरकार आंदोलन को हल नहीं करना चाहती, किसान समस्या का हल नहीं करना चाहती। तो कब तक बैठे रहेंगे किसान? और मैं बताना चाहता हूँ, अब ये 10 महीने का वक्त हो गया ओंकार सिंह जी। ये किसान 2024 तक भी बैठे, मैं बता रहा हूँ, ये किसान 2024 तक भी बैठे रहेंगे। और अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रहा, जिसकी जमीन है या जिसकी जमीर जिंदा है वो किसान आंदोलन के साथ है, जन आंदोलन बन चुका है। और 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे अनिल विज जी ने इन्होंने बोला था कि किसान आंदोलन अब गदर का रूप ले चुका है। अगर गदर का रूप ले चुका तो सरकार तुम्हारी है, कार्यवाही करो। और मैं बताना चाहता हूं, ये गदर आंदोलन अंग्रेजों के टाइम में गदरी बाबू ने चलाया था और उन्होंने अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी थी। यही किसान को आप गदर बोल रहे हो, ये गदरी आंदोलन फिर आपकी चूल्हे हिलाएगा। अब मैं कहता हूं, इन्होंने 80 करोड़ लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा की। कहा तो ये 15 लाख रुपए एक आदमी को दे रहे थे, ये 5 किलो अनाज पे आ गए। इससे एक बात तो ये मान गए कि 80 करोड़ लोग तो हमारे भारत में गरीब हो चुके हैं, ये बात तो मान गए। और मैं बताना चाहता हूं, अगर इस सरकार का इलाज ना किया तो 135 करोड़ गरीब हो जाएंगे भारत के अंदर, ये सच्चाई है। अब आपने पूछा था कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में सफल रह गया? असफल। मैं बताना चाहता हूं, इनेलो अपनी भूमिका में पूरी तरह से 100% पास है, लेकिन कांग्रेस अपनी भूमिका में सफल नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने भी तो मैसेज दे दिया ओंकार सिंह जी, कांग्रेस ने भी पंजाब में कैप्टन को हटा के हरियाणा का जो बड़ा भाई है पंजाब, कैप्टन को वहां हटा के किसानों के लिए मैसेज दिया है। बेरोजगारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया, किसान आंदोलन के लिए। अगर ये राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी, हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा की थी, शैलजा जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा किसान आंदोलन के साथ खड़ा है और लगातार आंदोलनरत है। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत करते हो और हरियाणा के लाठीचार्ज की निंदा करते हो। मोगा के लाठीचार्ज की निंदा क्यों नहीं करी कांग्रेस में? दूसरा, जो 3 कृषि बिल आज जो किसान को खा रहे हैं, ये 3 कृषि बिल बनाए किसने थे? इसका मसौदा किसने बनाया था? वो कांग्रेस थी। उस वक्त बीजेपी के नेता आधे नंगे होकर सड़कों पर थे। आज बीजेपी ने सत्ता हासिल करी और बीजेपी ने वो कानून बना दिए, आज कांग्रेस चिल्ला रही है। ये दोहरा चेहरा है कांग्रेस का। ये मैं बता सकता हूँ, इनेलो एकमात्र हरियाणा में ऐसी पार्टी है जो किसानों की रक्षा। सिंगला जी, डायरेक्ट हमला है आप पर। किसानों के हक में एक भी विधायक नहीं है हरियाणा में ऐसी एक। ठीक है, वंदना जी आते हैं आपके पास। जी खालिद जी, अभी ओंकार सिंह, हाँ मैं मानता हूँ एक भी नहीं है, जो एक था वो किसानों के हक में उसने त्याग पत्र दिया। ठीक है सर। वंदना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, फिर आते हैं फाइनल कमेंट के लिए। जी खालिद जी, ओंकार जी कह रहे हैं कि चूल्हे हिला देंगे इस सरकार की और इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वही पार्टी है ना जिनके जो मुखिया है जेल में बैठ के कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 7 पीढ़ियों की मौज कर दूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को बुला। आपकी जो गठबंधन की पार्टी है उसका मुखिया कौन है? आपकी गठबंधन की पार्टी जेजेपी का मुखिया कौन है? आप ये बताइए। नहीं बोलेंगे आप बीच में ओंकार सिंह जी, ये कोई तरीका नहीं है। आप ये तो बता दीजिए प्लीज, एक एक करके ओंकार सिंह जी और वंदना जी एक करके बोलिए। कम से कम यहाँ बहस जो हो ना वो सार्थक हो, सार्थक बहस हो, लोगों तक मैसेज जाए। क्या है ये? ऐसे बहस नहीं होता। ओंकार सिंह जी और वंदना जी एक एक करके वंदना जी बात रखिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज, इन्होंने कितने पैसों की बात कही थी, अब 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, जो रूटीन में अनाज दिया जा रहा था उसके अलावा 5
किलो हम किसान आंदोलन पे हैं, ये दिया जा रहा है। हम भारत बंद पे हैं मैम। अनाज वाली बात हम इस मुद्दे पे नहीं है, आपने जवाब दे दिया है वंदना जी, आपने जवाब दे दिया है। जब आप उनको नहीं बोलते, नहीं, आपने जवाब दे दिया है। हम जिस मुद्दे पे उस पर रहे ना, हम जिस मुद्दे पे हो उसी पे रहे तो बेहतर है। वंदना जी जवाब दे रही हूँ ना मैं इनको, जल्दी से। कि जब इन्होंने कहा कि 5 किलो के अनाज की बात कर रहे हैं, तो कोरोना समय में जो एक्स्ट्रा अनाज दिया जा रहा है उसकी बात हो रही है। अगर कोरोना के समय में हम सबने हेल्प नहीं करी थी जाकर लोग कि जहाँ पे हमें लगा कि आपने तो कोरोना को भी आपदा के अवसर में बदल दिया। इंजेक्शन को भी ऐसे लगा रहे हो जैसे फ्री देकर जनता पर आसान कर रहे हो। इस सरकार का कर्तव्य है वैक्सीनेशन करने का। आज तक जितनी सरकारें आई, जब भी महामारी आई, सरकार ने वैक्सीनेशन किया और फ्री किया। आपने वैक्सीनेशन को भी ओंकार सिंह जी, आप भी ट्रैक से अनट्रैक हो रहे हैं। ट्रैक पे रहिए, अवसर में बना दिया। ट्रैक पे रहिए आप लोग। जो मुद्दा है उसी पे बहस कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। खालिद जी मेरा जवाब सुन लीजिए जल्दी से। समाधान 11 मुलाकातों के बाद, बैठकों के बाद हो चुका था, जब सरकार ने ये कहा था कि हम इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं और फिर से हम बैठ के इस पे डिस्कस करेंगे। तो इनको तो खुद ही समाधान तो ये खुद ही नहीं चाहते। इससे बढ़िया समाधान क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखे हैं, हमने उसको और ज्यादा समय के लिए सस्पेंड करने की बात कह दी। हमने इनकी और भी जब वंदना जी आप सस्पेंड करने के लिए तैयारी हैं, तो जो किसान मांग रहा है वो दे दीजिए। क्या मांग रहा है किसान? किसान कह रहा है कृषि कानून वापस ले लीजिए। रोज नहीं आपको पता है, आपके साथ बात करता है किसान, पूरे देश को पता है कि क्या मांग रहा है और क्यों बैठा है। खाली बैग क्यों दे दिया और बताएंगे? खाली बैग नहीं मांग रहा है मैम, कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहा है। खाली बैग दे दिया हमारे को। आज ये क्या चर्चा कर रहे हैं? खैर उस बैग में भी अनाज जो है वो किसानों का ही था, लेकिन हम उस मुद्दे पे नहीं है। हम उस मुद्दे पे नहीं है। हमारा सवाल सीधा यही है, हमारा सवाल सीधा यही है कि क्या इस आंदोलन जितना ही लंबा खींचेगा, आपको नहीं लगता कि सरकार की भी परेशानी बढ़ेगी? वंदना जी देखिए परेशानी तो सभी के लिए है, लेकिन हमारे लिए सब्र तो समाधान होना चाहिए ना। सब्र कर रहे हैं, समाधान एक साइड से नहीं होता ना खालिद जी। सामने वाला व्यक्ति अगर यानी फिर ये मान लिया जाए कि किसान बैठे हैं तो बैठे रहें, जगाएंगे, जागते हुए को तो नहीं जगा सकते ना। फिर ये मान लिया जाए ना वंदना जी कि किसान बैठे हैं तो बैठे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेंगे। किसानों के नाम पर ये कोई प्रयास फिलहाल जनवरी के बाद तो नहीं दिखा एक टेबल पर आने के लिए। खैर सिंगला जी लास्ट कमेंट। ठीक है वंदना जी आएंगे। सिंगला जी लास्ट कमेंट। खालिद जी, कांग्रेस पार्टी इनेलो को गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन कृषि कानून पे बात हो रही है, किसानों के मुद्दे पे बात हो रही है, आप इनेलो पे चले गए। मैं कहना चाहता हूं वाकई कांग्रेस पार्टी चाहती है शैलजा मैडम जी के नेतृत्व में कि इसका समाधान हो, गंभीरता से हो, किसानों की मांगे मानी जाए। और जहां तक रास्ता खोलने की बात है, खालिद जी हरियाणा सरकार को एफिडेविट दे देना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि हमने बैरिकेड हटा दिए, हमने पत्थर हटा दिए। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है सर ओंकार सिंह जी, समाधान जल्दी से ओंकार सिंह जी, समय कम है हमारे पास, जल्दी से प्लीज। खालिद जी एक ही क्वेश्चन है सिर्फ कि सरकार ये लागू क्यों करना चाहती है, बस अगर किसान के भले के लिए चाहती है, किसान इसका जवाब ले लेंगे वंदना जी से लास्ट में। तो इसलिए ठीक है सतीश जी लास्ट कमेंट। तीनों कृषि कानून रद्द ठीक है सर, ठीक है सतीश जी लास्ट कमेंट। देश ने सरकार पे एक उजाले की किरण मांगी थी, लेकिन यहाँ के राजा ने तो पूरे देश में आग लगाने की एक किरण मांगी थी, लेकिन उन्होंने उजाले के नाम पर पूरे देश में आग लगाने का काम किया। और आज किसान किसी बात से 1857 में देश आजादी की नींव रखी थी, 1947 में मिला था। चाहे कितना भी लंबा टाइम हो, किसान इस जो ये लोकतांत्रिक कार्य किए जा रहे हैं इनका हमेशा विरोध। ठीक है वंदना जी, साफ कहना है किसानों का कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। सतीश जी ने जो बात रखनी चाहिए क्या कहेंगे? देखिए आपने देखा होगा किस तरह से इमोशनल बात कही जा रही है, लेकिन क्या मांग है? हाईवे और हाईवे से नहीं चलता कि जल्दी से कानून आप खत्म करिए, ये वाली बात करते हैं, लेकिन कानून में कमी क्या है वो नहीं बताते। जहाँ तक रास्ते की बात है, ठीक है हमारे पास वक्त की कमी है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या जब किसान भारत बंद बुला रहे हैं 27 सितंबर को, उसका कोई सरकार पर असर होगा? क्या
किसानों की बात सरकार मानेगी, क्योंकि किसानों को लगता है कि इस भारत बंद के बाद वो सरकार पर दबाव बना पाएंगे और बातचीत होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।